खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत दिख रहे हैं और ले चलते हैं आपको धनबाद। भौरा फोरपेच से लोडिंग लेकर कोयला लोडिंग लेकर चली हाईवा रास्ते से हुई रहस्यमय ढंग से फरार और उनका जीपीएस बरामद हुआ 5 नंबर सुदामडी रेलवे साइडिंग से। जीपीएस दोनों कहाँ से मिला? सीट के पीछे से। सीट के पीछे में रखा था ना। इस गाड़ी का जीपीएस इसमें है? हाँ, इस गाड़ी का लगा हुआ है। लगा हुआ है ना। हाँ। वो जो दोनों गाड़ी फरार हुआ हाँ। उसी का जीपीएस है ना। हाँ, उसका जीपीएस है ना। हाँ। चलिए आपको बताते चले कि दोनों हाईवा को रेलवे साइडिंग पे आना था, बट रेलवे साइडिंग पे उनका जीपीएस लोकेशन तो आया लेकिन दोनों गाड़ी कोयला नहीं आया और वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में जो भी चलता है वो सच चलता है। यहां पर न कुछ छुपाया जाता है और न कुछ बचाया जाता है, जो भी हो सीधा सीधी दिखाया जाता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको बताते चलूं, आज के करीब 3-4 महीने पहले ऐसे ही रहस्यमय ढंग से 2 हाईवा गायब हुए थे और बेलगाम भारत के प्रयास के फलस्वरूप बलियापुर थाना में पकड़े गए थे। वहां से भी खेल चल रहा था, बट खेल को बेलगाम भारत के जाबाज पत्रकारों ने बिगाड़ दिया। उसी मार्फत विजिलेंस की जांच की टीम 21 तारीख को 5 नंबर रेलवे साइडिंग पे आती है जांच करने के लिए, और 22 तारीख को फिर खेल हो जाता है। 22 तारीख को रात में करीब करीब 11 बजे और एक 12 बजे गाड़ी गायब हो जाती है। 2 गाड़ियां, 2 हाईवा। सोचिए, जहां एक तरफ बार बार उसी साइडिंग से चोरी की घटना हो रही है, लेकिन साइडिंग इंचार्ज पे कार्रवाई नहीं हुई। पूछता है बेलगाम भारत, क्या इस चोरी में बीसीसीएल के पदाधिकारियों की भी मिलीभगत है? और अगर मिलीभगत नहीं है तो 4 महीने पहले जो कोयला चोरी हुआ उसका रिजल्ट क्या निकला अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन जांच को दरकिनार करते हुए फिर कोयला चोर बीसीसीएल के कुछ पदाधिकारियों की मिलीभगत से इस बार कोयला चोरी करने में, 2 हाईवा कोयला चोरी करने में सफल रहे। क्या कर रहा था साइडिंग इंचार्ज? सबसे बड़ा सवाल है। और भौरा जीएम साहब, आपको क्या हो गया है? सुदामडीह में कोयला चोरी आपके आने के साथ बढ़ गया। अब तो साइडिंग से जो कोयला चोर, जो लोकल कोयला चोर थे, उसके जगह पे राज्य स्तरीय कोयला चोर आ गए भाई साहब, और अभी भी आपकी नींद नहीं खुल रही है। और वहां का साइडिंग इंचार्ज लीपापोती करने में लगा रहता है। पत्रकारों ने जब साइडिंग इंचार्ज से बात किया तो उनका कहना था कि दोनों गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसमें एक बड़ी चीज बता रहा हूं आपको मैं, ये जो दोनों जीपीएस बरामद हुए हैं वो वहीं पर खड़ी एक खराब पड़ी हाईवा से बरामद हुए हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है जान लीजिए। वो 5 दिनों से हाईवा खराब थी, लेकिन इसकी जानकारी बीसीसीएल को नहीं दी गई थी। और उसके बाद जब चोरी की घटना हुई और जब सर्च ऑपरेशन चला
तो पता चला कि दोनों जीपीएस उसी गाड़ी में है। तो साइडिंग इंचार्ज साहब वहां पे एक बोर्ड लगा देते हैं, चपका देते हैं और कहते हैं, उसमें लिखते हैं कि जांच के बाद ही इस गाड़ी को खोला जाएगा। लेकिन दूसरे दिन खुद नदारत हो जाते हैं। मामला क्या है भाई साहब? जीएम साहब, कहीं आपके पदाधिकारी इन चोरों के साथ तो नहीं मिले हुए हैं? कहीं आपके पदाधिकारियों के संरक्षण में, या कहें तो आपके संरक्षण में यह कोयला चोरी का पूरा कारोबार हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो आपके द्वारा पिछले बार कोयला चोरी होने के बाद साइडिंग इंचार्ज पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह पूछता है बेलगाम भारत। अभी भी आपके अधिकारियों के अनुसार गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। क्यों भाई साहब? गाड़ी में जो माल है वो कहां गया? उसकी बरामदगी कौन करेगा? माल महाराज के मिर्जा खिलस होरी। वाह, मतलब साफ है, बीसीसीएल का पूरा तंत्र कहीं ना कहीं इस कोयला चोरी को कम आंकने में लगा हुआ है, कहे तो छिपाने में लगा हुआ है। एफआईआर करिए उस ट्रांसपोर्टर पे, एफआईआर करिए वहां के साइडिंग इंचार्ज पे, एफआईआर करिए वहां पे जो ड्यूटी में तैनात सीआईएसएफ का अधिकारी हैं उन पर, तब जाके मामला खुलेगा। लेकिन आप तो करेंगे नहीं। इसीलिए बेलगाम भारत कहता है कि बीसीसीएल का जीएम हो या साइडिंग इंचार्ज, सबकी मिली भगत है। बाकी कैसे जीपीएस की बरामदगी हुई, यह सिलसिलेवार ढंग से वीडियो लगा देता हूं, सुन लीजिए। और जाते जाते इतना ही कहेंगे कि कहीं ना कहीं बीसीसीएल के पदाधिकारियों की अनदेखी, या कहें तो बीसीसीएल पदाधिकारियों के संरक्षण में, सीआईएसएफ के पदाधिकारियों के संरक्षण में पूरा का पूरा खेल चल रहा है। और अभी भी इस खेल को उजागर करने की जगह पे लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। बाकी एक वीडियो लगा देता हूं, देखिए जीपीएस कैसे बरामद हुआ था। क्या ऑनलाइन है दोनों? हाँ, दोनों अभी दोनों ऑफलाइन है। दोनों ऑफलाइन हो गया है। हाँ। जीपीएस इसी में है, इसी गाड़ी में है। हाँ, जीपीएस अब खोलने के बाद ही पता चलेगा। अब उसका सील है अब गाड़ी में, वो खुलेगा तभी तो पता चलेगा। ओ ठीक है। देखो इसका जीपीएस ऑन है ना? हाँ, इसका जीपीएस ऑन है। ये ओके है? हाँ, ये ओके है। चलो, इसी में दोनों जीपीएस रखा था ना? दो गाड़ी का जीपीएस का इसी में था, सीट के पीछे मिला ना हम लोग का। चलो, जीपीएस इसी गाड़ी में मिला। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।